शुभ प्रभात बच्चों। मैं रेनू ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से आपकी हिंदी अध्यापिका, और हम कर रहे थे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसको लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। और हमने कल इसकी प्रारंभ की 10 पंक्तियाँ कर ली थी। अब हम एक बार उन्हीं का सारांश दोबारा से देखते हुए आगे की पंक्तियाँ करते हैं। प्रारंभ की जो पंक्तियाँ हैं उसमें कवि ने कहा है कि अपने प्रियतम के कारण, अपने इष्ट के कारण, अपने आराध्य के कारण उन्हें वो प्रेरणा मिली जिस कारण वो हर परिस्थिति में सम बने रहते हैं और जीवन में आने वाले हर सुख दुख को खुशी खुशी वो स्वीकार कर लेते हैं। कवि ने अपने इष्ट का प्रेम, कवि ने बताया है कि वो उन्हें सब सहने की क्षमता प्रदान करता है, और कवि ने इसमें अपने अभावग्रस्त परंतु वो स्वाभिमानपूर्ण जिंदगी का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। अब यहाँ कवि ने एक प्रश्न किया है कि ना जाने मेरा तुमसे क्या नाता है, क्या रिश्ता है, और ये नाता प्रेम से बढ़कर है। प्रेम से बढ़कर जो नाता होता है वो है श्रद्धा का, कि ये शायद प्रेम से बढ़कर कोई रिश्ता है, क्योंकि तुमने मेरे हृदय में इतना प्रेम, इतना अपनापन सभी के लिए भर दिया कि जिस तरह से कोई एक ऐसा बर्तन कि जिसमें से कोई जितना भी उंडेला जाए, उंडेलना मतलब बिखेरना, उसको नीचे डालना, कि जितना भी मैं उसमें से प्रेम दूसरों पर उंडेलता हूँ वो बर्तन मेरा पानी से, उस प्रेम रूपी पानी से दोबारा से फिर भर जाता है। कि मैं समझ ही नहीं पाता कि मेरा तुमसे क्या ऐसा नाता जुड़ गया है कि तुमने मेरे हृदय में इतना प्रेम भर दिया कि मैं जितना भी इसे सब पर लुटाऊं वो प्रेम मेरा हृदय में और ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसके बाद कवि ने आगे कहा, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कि ऐसा लगता है, झरना झरना कहते हैं वाटरफॉल को, झरना और सोता दोनों ही एक बात है। कवि कहते हैं कि मेरे दिल में क्या कोई प्रेम रूपी कोई झरना बन गया है कि जिसमें लगातार निरंतर पानी, जो प्रेम रूपी पानी है वो प्रवाहित होता जा रहा है। मीठे पानी का सोता है, मीठे पानी मतलब प्रेम के भाव, कि जो मेरे अंदर प्रेम के भाव हैं वो निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। और उसके बाद कवि कहते हैं, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर तो वो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी प्रेरणा है, और ऊपर तुम होने से मतलब कि मेरी जो चारों तरफ जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जो मेरी परिस्थितियाँ हैं, जो मेरी कमियाँ हैं, वो सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से मुस्काता चाँद, कि चाँद जो होता है वो आसमान में खिलता है, पर उसकी जो शीतलता होती है वो, चाँदनी भी और शीतलता भी दोनों चीज़ें धरती पर दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, तो उसकी शीतलता अंदर से महसूस होती है, और उसकी जो चाँदनी है, उसकी जो चमक है वो सभी को दिखाई देती है। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे भीतर तुम्हारा वो प्रेम का जो प्रेम है तुम्हारे द्वारा दिया हुआ वो है, और ऊपर भी मैं तुम्हें ही हर पल अनुभव करता हूँ, हर पल एहसास करता हूँ मैं तुम्हारा। जिस तरीके से मुस्कुराता हुआ चाँद धरती पर रात भर बना रहता है, वो अपनी शीतलता उसे प्रदान करता रहता है, ऐसे ही मुझे ये लगता है कि तुम मेरे आसपास ही हो, और तुम्हारा वो खिलता हुआ चेहरा, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे निहार रहा है, मुझे देख रहा है, अर्थात मुझे हर पल तुम्हारे होने का एहसास होता है। मैं हर समय अपने आप को तुम्हारे ही निकट पाता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ पाया है। इसमें कवि ने
सबसे पहली जो पंक्तियाँ हैं, जाने क्या रिश्ता है, अगर हम इसका काव्य सौंदर्य देखें तो इसमें संदेह अलंकार है और जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। दिल में क्या झरना है, इसमें प्रश्न अलंकार है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और झरना कहकर कवि ने यहाँ प्रेम की अधिकता को दर्शाया है कि मेरे दिल में बहुत अधिक प्रेम तुमने भर दिया है। इसके बाद की पंक्तियाँ हम देखते हैं जिसमें कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अब यहाँ कवि कहते हैं कि कवि एक अपराध बोध से ग्रस्त है। किस अपराध बोध से? कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो व्यक्तित्व है, वो सब कुछ सिर्फ मेरे प्रियतम की ही देन है क्या? क्या मेरा अपने आप में मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं? तो वो अब इस आत्मग्लानि से भर गए हैं। इस अपराध बोध से ग्रस्त जो उनकी मानसिकता है, कवि ने यहाँ उसका सजीव चित्रण किया है। और कवि अब चाहते हैं कि वो कल्पना लोक से निकलकर यथार्थ के धरातल पर आ जाएं। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि मुझे सच में ही मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई सज़ा मिले। कोई सज़ा क्या? मुझे वो सज़ा मिले कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, कि तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है, पर मैं सचमुच ही अब वो सज़ा पाना चाहता हूँ। और तुम्हें भूलने की मैं सज़ा पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें भूलकर मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व क्या रह जाता है। उसके बाद कवि कहते हैं, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार। दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल है बच्चों, उस पर 6 महीने सूर्य नहीं निकलता, वहाँ हमेशा अंधकार ही रहता है। और उसके बाद उन्होंने कहा दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, कि जो साउथ पोल का अंधेरा है वो, और उसके बाद अमावस्या। अमावस्या तो अपने आप में काली रात होती है। तो जहाँ बिल्कुल मैं अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हारे बिना जो मेरा जीवन होगा, मतलब तुम्हें भूलने की, तुम्हारी विस्मृति का मैं गुप्त अंधकार, तुम्हें भूल जाने का जो घोर अंधेरा है, मैं वो अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मेरे शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, अंतरात्मा, अपने अंतर्मन में पालूँ मैं, कि मैं उस अंधकार में विलीन होना चाहता हूँ। तुम्हारा विस्मृति रूपी जो अंधेरा है, मैं उस गुप्त अंधेरे में विलीन हो जाना चाहता हूँ। उसे अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर्मन में महसूस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उसे झेलूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैं उसमें कितना झेल सकता हूँ, उसी में नहा लूँ मैं, अर्थात पूरे रूप से मैं उसमें विलीन हो जाना चाहता हूँ। इसके बाद कवि कहते हैं, क्यों ऐसा वो चाहते हैं? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, परिवेष्टित होता है, ये परि यहाँ पर उपसर्ग है, परि मतलब चारों ओर, वेष्टित घेरा हुआ, आच्छादित होता है चारों तरफ से ढका हुआ। कि कवि का मानना है कि क्योंकि तुम्हारे ही प्रेम के कारण, तुम्हारे ही कारण, या तुमसे ही जो मेरा वजूद है वो चारों तरफ से तुम्हारे प्रेम ने मुझे घेरा हुआ है, उसे ढका हुआ है। और तुम्हारे रहने का रमणीय यह उजेला, रमणीय होता है जहाँ रम जाए, जो मनोरम हो, जो प्रिय लगे, कि तुम्हारा जो प्रेम का, जिसमें मैं बिल्कुल अब खो चुका था, वो उजाला अब मुझसे सहा नहीं जाता। क्यों नहीं सहा जाता? क्योंकि मैं अब अपना वजूद, अपना अस्तित्व देखना चाहता हूँ। तो तुम्हारे रहने का, तुम्हारे प्रेम का, जो तुम्हारे अपनेपन का ये उजाला है, वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो मुझसे नहीं सहा जाता। यहाँ कवि ने एक ही पंक्ति को शब्दों को जो घुमाकर यहाँ प्रस्तुत किया है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, तो अपनी बात को उन्होंने और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इस तरीके से कहा है कि वो मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी ममता के, ममत्व, अपनापन, प्रेम, उसके बादल की जो कोमलता मेरे चारों ओर मंडराती रहती है,
कि तुम्हारे प्रेम रूपी बादल, तुम्हारे ममतामयी रूपी जो बादल हैं वो मेरे ऊपर बड़ी कोमलता से हर वक्त मंडराते रहते हैं, मेरे चारों तरफ वो घूमते रहते हैं। और भीतर पिराती है, पिराती पीड़ा शब्द से बनाया गया है, पीड़ से बना है। पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है कष्ट, दर्द, कि वो मुझे अंदर तक कष्ट देती है, वो मुझे दुखी करती है, क्योंकि मैं इतना अपनापन, इतना ममता, इतना प्यार अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और वो मुझे अंदर तक दर्द देने लगी है, कष्ट देने लगी है, क्योंकि उसी के कारण कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह है। क्योंकि अब तुम्हारे उस अपनेपन के कारण, तुम्हारे उस प्रेम के कारण, तुम्हारे आत्मीय व्यवहार के कारण कि मेरी आत्मा अब बिल्कुल कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। क्योंकि कवि यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी का आत्मीय व्यवहार उसकी अपनी आत्मा को ही कचोटने लगता है, कि उसका अपना अस्तित्व, उसका अपना वजूद वो समाप्त होने की कगार पर है। तो मेरी आत्मा बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, छटपटाती छाती को भविष्यवक्ता डराती है। भविष्यवक्ता होता है भविष्य की जो कल्पना है, भविष्य का जो डर है, कि जब मैं भविष्य के लिए सोचता हूँ कि मेरा भविष्य तुम बिन कैसा होगा, तो मुझे वो कचोटने लगती है। तो अब जब मैं भविष्य की कल्पना करता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा भविष्य क्या होगा, तो वो मुझे डराने लगती है, और बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और तुम्हारे यानी तुम जो, तुम्हारा बहलाना सहलाना, तुम्हारा ये अपनापन अब मुझे आत्मग्लानि से भरने लगा है, क्योंकि मैं अपने वजूद को खोता जा रहा हूँ, उसे पहचानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इन पंक्तियों में कवि देखें तो हम काव्य सौंदर्य, इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा सरल सहज है, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि ने किया, और मंडराती, छटपटाती, कोमलता, बहलाती सहलाती, त वर्ण की आवृत्ति होने पर यहाँ पर दोनों ही पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं अंतिम पंक्तियाँ। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं पाताली अंधेर की गुहाओं के विवरों में, कि अब कवि कहते हैं कि मैं सच में ही वो सज़ा पाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को पाताली, पाताल कहते हैं जो धरती का गर्भ होता है, नीचे का भाग, पाताल जहाँ पहले ही अंधेरा होता है, और उस पाताल के अंधेरे की, पाताल जो अंधेरे का स्थान है, उसकी गुहाओं के, गुहाएं कहते हैं गुफाओं को, और विवर कहते हैं छिद्रों को, छेदों को, कि गुफाओं के उन छेदों में मैं बिल्कुल ही धुएं के बादलों में, और उसमें भी जो छोटे छिद्र हैं, उसमें जो धुएं के बादल, जब दूर दूर तक अंधकार होता है तो हमें धुएं के बादल दिखाई देते हैं, कि मैं उनमें बिल्कुल ही लापता, लापता कहते हैं गायब हो जाना, गुम हो जाना, मैं उनमें बिल्कुल ही गुम हो जाना चाहता हूँ, गायब हो जाना चाहता हूँ। परंतु कवि क्या कहते हैं कि लापता, कि मैं वहाँ पे भी गायब हो जाऊँगा, कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। पर कवि कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पर, चाहे मैं वहाँ गायब हो जाऊँ, मैं दिखाई ना दूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी जो वो परिस्थिति होगी, वहाँ पर भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। और क्यों ऐसा होगा? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, यहाँ तीनों ही समय की बात कवि ने की। जो कुछ भी मेरा है मतलब जो आज तक मुझे मिला, ठीक है, भूतकाल से और अब वर्तमान तक मेरा हुआ, और जो मेरा जो होता सा लगता है, और जो मुझे लगता है कि मेरा होगा, और होता सा संभव है कि जो भविष्य में मेरा होगा, वो सब कुछ, वो सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कि वो सब कुछ तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे उस प्रेरणा के कारण है, तुम्हारे प्रेम के कारण है, कार्यों का वैभव है, और तुम्हारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, तुम्हारे प्रेम है, उसी का वैभव है, उसी के फलस्वरूप मुझे मिला हुआ है। कि अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था,
जो कुछ है सहज स्वीकारा है। कि मैं हर परिस्थिति में, चाहे मैं कितनी भी सज़ा पालूँ, पाताली अंधेर की गुफाओं में मैं गायब हो जाऊँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ पर भी जो मेरा अस्तित्व बना रहेगा, जो मेरा व्यक्तित्व होगा, वो सब कुछ तुम्हारे ही कारण होगा। और क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी तक है उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। तुम्हारे वो सारी मेरी यथास्थिति, मेरी परिस्थितियाँ, वो सब कुछ तुम्हें प्रिय होने के कारण मुझे भी बहुत प्रिय लगता रहा है। तो ये थी हमारी कविता सहर्ष स्वीकारा है।